सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज़ादी मार्च की बाज़गश्त है। अब आज़ादी मार्च में कौन कौन सी पार्टीज शरीक होंगी ये तो जाहिर है अब 27 अक्टूबर को ही पता चलेगा, क्योंकि रोज़ एक नई खबर होती है। और कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF में इख्तलाफात हमें नजर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंध की क़यादत की अगर हम बात करें। इंसार खोड़ो का एक वीडियो पैगाम सामने आता है कल रात को, और वो ये कहते हैं कि आखिर JUIF अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे कि वफाक में ये किसके साथ हैं और ये सिंध में किसके साथ हैं। लाड़काना में ये PTI के नुमाइंदे की हिमायत कर रहे हैं, ये किस तरीके से कर रहे हैं, और अगर अपनी वाज़ेह पॉलिसी नहीं करेंगे तो फिर हमें भी सोचना होगा। उसके कुछ ही देर बाद और आज ही हमने देखा कि मौलाना बख्श शांडियों का भी बयान सामने आया और उन्होंने भी कहा कि मौलाना को आखिर सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो उनका साथ दे रही है और मौलाना साहब ये कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आगे पहले आपको दिखाते हैं। मौलाना साहब हम हाथ लेने की बात करते हैं, हम उनके साथ और चल रहे हैं। बिलावल साहब ने अपने अहदेदारों को कहा है कि वो नज़र आएंगे, वो कोशिश जद्दोजहद में शरीक है मौलाना साहब के साथ। लेकिन मौलाना साहब की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान की और सिंध की, उनके साथ भी तो आपका रवैया होना चाहिए। इंतखाब में आप हमें शिकस्त देंगे और उस उम्मीदवार की हिमायत करेंगे जिसको PTI की हिमायत है, जिसको GDA की हिमायत है, आप उनकी हिमायत करेंगे तो फिर हक बजाने में कहने पे आप ही तो इनडायरेक्टली PTI की सपोर्ट। जी तो नाजरीन, ये है सूरत हाल के लाड़काना में JUIF जो है वो अब हिमायत कर रही है PTI की और GDA के उम्मीदवार की। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरहम नज़र आती है, इख्तलाफात बरकरार हैं। वो ये भी कहते हैं, इससे पहले जो हमने आपको बताया कि निसार खोड़ साहब कहते हैं कि हम आज़ादी मार्च को सिंध से शुरू करने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर हम उनकी सहूलियात उनके लिए मुहैया कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं। अब होगा क्या, ज़ाहिर है ये जो एक सूरत हाल है इससे किस तरह से निकलेगी पीपल्स पार्टी और JUIF का क्या मौक़िफ़ होगा, ये हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ फैसल अजीज़ खान साहब मौजूद हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं बोल नेटवर्क के, उनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। फैसल साहब, आपकी कितनी गहरी नज़र है इन मामलात पर, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं एक नई खबर आ जाती है, कभी पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ होता है, कभी नून को, लेकिन ये एतराज़ बड़ा वैलिड है। JUIF कैसे इसका डिफेंड करेगी? JUIF कैसे डिफेंड करेगी? JUIF जो है पहले भी लाड़काना से इंतखाबात में हिस्सा लेती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लेती रही है और बड़ी भरपूर जमात है। और आपको ये जहन में रखना चाहिए, लाड़काना से बड़े बड़े बुत पीपल्स पार्टी के उन्हें शिकस्त हुई थी इंतखाबात के अंदर। जो स्नैरियो इस पर ग्राउंड के ऊपर है, वहाँ जो गवर्नेंस मैनेजमेंट का इशू है, जो बल्दियात के निज़ाम का इशू है, आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के क्लिप्स आते रहते हैं, गंदगी के ढेर हैं, सूरज का पानी खड़ा हुआ है और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक क्लिप तो भी चंद रोज पहले ही आया, मेरे ख्याल कल रात को ही आया, एक सुमरो साहब हैं, वो कह रहे हैं मैं जमील सुमरो को वोट नहीं दूंगा। अच्छा, मेरे घर में पानी कौन निकालेगा? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत, लाड़काना उनका गढ़ है लेकिन वहाँ पे निज़ाम ठीक नहीं है। अच्छा, एक तो गवर्नेंस मैनेजमेंट के इश्यूज हैं जो कि पूरे सिंध में ही है, लाड़काना में नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का गढ़ है लेकिन वहाँ पे बुनियादी मसले हैं, रोड टूटे हुए हैं, कचरा है, गंदगी है, सूरज के इश्यूज हैं और आए दिन ये चीज़ें आती रहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुस्से का इजहार किया था चंद रोज पहले और उन्होंने सुहेल अनवर सियाल को इसका जिम्मेदार ठहराया था और कहा था ये मसाइल हल करें। एक तरफ तो ये मामला है कि लोग ये अभी आपने जो जुमला सुनवाया मौलाना बख्श शांडियों साहब का, उसमें उन्होंने आप तवज्जो दीजिए, उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात में हमें शिकस्त देंगे और फिर किस तरह इस्लामाबाद के अंदर हमारे साथ जो है हम इत्तेहाद करें। यानी कि उन्हें अपनी शिकस्त खौफ जो है वो लाड़काना के अंदर इंतखाबात के अंदर फील हो रहा है। जाहिर है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे शिकस्त हो जाती है उसे ज़मीनी इंतखाबात में, जो कि बहुत आसान नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार जाए, लेकिन जमील सुमरो वो शख्स हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साए की तरह रहे हैं पिछले 10 साल, उन्हीं की वजह से उनको टिकट मिला है। सही। वो लाड़काना के नहीं हैं, सही। लोकल नहीं हैं। सही। अच्छा, अब वहाँ पे जो बाकी सारी जमातें हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी। फैसल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहीं से आपकी बात शुरू करूंगी। ज़ाहिर JUIF का मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी है। जब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई हमें एतराज़ है, तो कारी उस्मान साहब हमें ज्वाइन करें, JUIF से उनसे बात करते हैं। उस्मान साहब, क्या कहेंगे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं सिंध में PTI को, GDA को, फिर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी धरने में आपका साथ दे?
देखें, आपको कहीं और हमें ले जा रहे हैं। हम तो इस वक्त मार्च के अलावा किसी और नहीं, हम नहीं लेके जा रहे, पीपल्स पार्टी लेके जा रही है सर, हम तो सवाल कर रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी हमारी काबिल कदर जमात है, वो हमारे साथ है। कारी उस्मान साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मौला बख्श चांडियो साहब का आपको सुनवा दूंगा, उनका कहना क्या था सर इसी बात पर। जी, आप सुनिए, गजल कीजिए प्लीज। जी सुनवाइए। हमें साथ लेने की बात करते हैं, हम उनके साथ और चल रहे हैं। बिलावल साहब ने अपने अहदेदारों को कहा है कि वो नजर आएंगे, वो कोशिश जद्दोजहद में शरीक है मौलाना साहब के साथ, लेकिन मौलाना साहब की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान की और सिंध की, उनके साथ भी तो आपका रवैया होना चाहिए। इंतखाब में आप हमें शिकस्त देंगे और उस उम्मीदवार की हिमायत करेंगे जिसको PTI की हिमायत है, जिसको GDA की हिमायत है, आप उनकी हिमायत करेंगे तो फिर हक बजाने में कहने पे आप भी तो इनडायरेक्टली PTI की सपोर्ट कर। अगर आप PTI के बंदे की हिमायत करेंगे ज़िमनी इंतखाब में तो फिर धरने में कैसे होगी पीपल्स पार्टी? उस्मान साहब, वैसे चांडियो साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बड़े सीनियर हैं। हमने MRD में साथ मारें खाई हैं और MRD की तारीख में हम साथ साथ चले हैं। बहरहाल जो अभी वो जिस तरह फरमा रहे हैं PTI की, तो हम न हिमायत सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा। और मेरी मालूमात के मुताबिक जो वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ उम्मीदवार PTI का नहीं है, उम्मीदवार तो शायद किसी दूसरी जमात का है, शहीद भुट्टो जम पार्टी का है, या GDA की हिमायत भी नहीं कर रही है JUI से। जरा मुझे बात करने दें। जी उस्मान। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस वक्त तो वो PTI का उम्मीदवार मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं है। ठीक है। क्योंकि मुझे जो मेरी मालूमात है। ठीक है। और जहाँ तक ये मसला है तो हमने तो पिछले कुछ ही अरसा पहले घोटकी में जब इंतखाबात हुए, हमने अपने जितने वोट हमने लिए थे आम इंतखाबात में वो भी चांडियो साहब को मालूम है, और हमने उनका साथ देकर जो ज़मीनी इंतखाबात में उसूली तौर पे सिंध की सियासत ये है कि कोई MNA MPA फौत हो जाता है तो उसकी सीट जो है वो उसके अगर कोई बेटा खड़ा हो तो उसके सामने लोग नहीं आते हैं। लेकिन हमने चूंकि ताल्लुक वहाँ पे PTI का था और पीपल्स पार्टी हमारी बहुत ही काबिल कदर और जमात और साथ हम साथ चलने वाले लोग थे, तो हमने वहाँ पे पीपल्स पार्टी का साथ दिया, बरबला साथ दिया, और उन्हें भी पता है कि हमारे कितने वोट हम उनको मिले हैं। जहाँ तक लाड़काने की इस सीट का ताल्लुक है तो इसमें मैंने आपसे अर्ज ये किया है कि मेरी मालूमात ये है, लेकिन हम तस्वर तो PTI की हिमायत का कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो किसी और जमात का उम्मीदवार है और वहाँ मकामी तौर पे इस तरह कोई चीज हो रही है तो सियासत में तो हम इंतखाबात में आपस में एक दूसरे का मद्दे मुकाबिल भी रहे हैं और करते भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बुराई के लिए हम एक होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी बुराई है मुल्क पे मुसल्लत है वो इमरान खान की सूरत में है। अगर हम न भी कहें तब भी ये उनके खिलाफ मैदान में खड़े हैं, तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये जुज़वी मसला है। यानी कि उस्मान साहब कह रहे हैं कि छोटी बातों को नजरअंदाज कर दें बड़े कॉज के लिए। इतने बड़े काज और बड़े मकसद के सामने ये छोटी सी PS का एक हल्का है, उसको अगर हम इस पे लाएंगे तो ये खुद मैंने अपने भाई जनाब निसार खोड़ो साहब का, हालांकि वो मेरे वैसे भी दोस्त थे, भाई हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि ये बड़े लोग छोटी मोटी बातों पे ना आए और इस वक्त बड़े काज के लिए मैदान में आए, नहुसत से मुल्क को साफ करें। जब ये मुल्क आजादी की तरफ आएगा और मुल्क जो है अपने पैरों पे खड़ा होगा, ये इस वक्त की बदतरीन महंगाई और बर्बादी जो चल रही है ये खत्म होगी। ठीक है, फिर ये छोटे मोटे मसाइल हमारे आपस में होते रहेंगे, हल होंगे इंशाल्लाह। चलें, पॉइंट लेकिन आप कहते हैं छोटे मोटे मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया कारी उस्मान फैसल साहब, सुनी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो कारी उस्मान साहब बहुत सीनियर रहनुमा हैं और JUIF के सिंध के सरबराह हैं और बार बार ये कह रहे थे मेरे इल्म के मुताबिक मेरे इल्म के मुताबिक मेरी मालूमात के मुताबिक। सिंध का सरबराह है, इतने बड़े सूबे का सरबराह कारी उस्मान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, लेकिन मैं बड़ा हैरान इस बात पे हुआ कि उन्हें ये इल्म ही नहीं है कि लाड़काना वाले मामले में फैसला किया है
और जब आपने उन्हें सुनवाया मौलाना बख्श आडियो साहब का वो साउंड बाइट जो आज उन्होंने मीडिया पे बात की है, तो उसके बाद वो दूसरी सूरत हाल में थे। खैर, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए ईगो का मामला है लाड़काना, और लाड़काना के अंदर पहले ये भी गुफ्तगू होती रही कि आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को इलेक्शन लड़वाया जाए इस सीट पर ज़िमनी इंतखाबात में। जरदारी साहब ने यहाँ आके इस पॉइंट पे कि आसिफा मेरी साहबजादी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी है, उनको ज़िमनी इंतखाबात में लड़ाया जाए, तो वो अपनी पार्टी के लीडरान की इस मशवरे के ऊपर उन्होंने सख्त गुस्से का इजहार किया था। उसके बाद जमील शुमरो साहब को सामने लेकर आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के करीब। तो यहाँ पे जो रिफ्ट है उसके ऊपर पीछे जाने को JUIF तैयार नहीं होगी। इसलिए तैयार नहीं होगी कि JUIF के जो टॉप लीडर हैं सिंध के, राशिद महमूद शुमरो साहब, खालिद शुमरो साहब के साहबजादे जो शहीद हो गए थे, उनके साहबजादे, वो इसके ऊपर मानने को, सोचने को, समझने को तैयार नहीं। उन्होंने बहुत मेहनत की लाड़काना में। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक टकराव वाला मामला है, इसलिए वो गुस्से का इजहार करें, इसीलिए गुस्से का इजहार करें। चलिए, तो हम देख लेंगे ना वैसे साहब, कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा कि आया पीपल्स पार्टी वाकई साथ दे रही है मौलाना साहब का या नहीं दे रही। लेकिन जो हुकूमत है वो क्या कर रही है? हुकूमत वैसे तो इक़दामात कर रही है, जो हिकमत अमली तरतीब दे रही है वो दे रही है, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि धरना नहीं होगा, मौलाना साहब धरने में नहीं आएंगे, वो सिर्फ फेस सेविंग चाह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मामलात हो रहे हैं तय, बातचीत कर रही है हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से। एक बड़ी खबर है उन्होंने दे दी है, पहले आपको सुनवाते उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर बात करेंगे। धरने की इस्लामाबाद में गुंजाइश नहीं है, और फजलुर रहमान जो फेस सेविंग मांग रहा है उसे फेस सेविंग दी जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि मामला सेटल हो जाएंगे। बैंकाक के शोले बगदाद की रातें नहीं देख रहा, सब अच्छा देख। ये डंडे वंडे सोटियाँ ये रखते रहते हैं इंतजाम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शहबाज शरीफ भी विकेट के दोनों तरफ नजर आते हैं। मैंने तो उसको खुद कहा कि भाई एक तरफ खेल ले, या हाथ आसमान पे लगा ले या पाँव जमीन पे लगा ले। पीपल्स पार्टी शहजादा जो है उसने अपनी तहरीक शुरू कर दी है, तो वो मौलवियों से डरा हुआ है, वो नहीं जाएगा उस तरफ। जो राब्तों के माहिर हैं वो राबते कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 30 से 26 तक बेहतर नताइज मिल जाएंगे। मौलाना साहब आएंगे नहीं लेकिन धरना देने के लिए। फैसल साहब, शेख साहब बातें तो कुछ ऐसी कर देते हैं जो ठीक भी साबित हो जाती हैं, जो सही भी साबित हो जाती हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ठीक साबित हो जाएगी? शेख साहब, मौलाना साहब तो बहुत संजीदा हैं। मैं शेख रशीद साहब जिस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना साहब की संजीदगी ये भी है कि कल वो लाहौर में जाके शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो मौलाना साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन हैं वो तैयारी कर रहे हैं और वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। तो वो पीछे आने का, फेस सेविंग का तो ऐसा कोई इन्वायरमेंट है ही नहीं। फेस सेविंग कहाँ पर आएगी? फेस सेविंग की इस वक्त ज़रूरत मौलाना से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है कि वो बज़ाहिर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा स्केड्यूल बनाया हुआ है। 18 अक्टूबर को जो यहाँ पे 18 अक्टूबर को धमाका जो शारा फैसल पे हुआ था, वहाँ जलसा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। उसके बाद वो रैली निकालेंगे। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की मौलाना के ट्रैक से अलग है। मौलाना एक अलग सिमत में चल रहे हैं, लेकिन मौलाना जो जलसा करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं और धरना देना चाहते हैं, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन बातचीत भी तो हो सकती है ना, कह रहे हैं कि भाई हुकूमत कर रही है कोशिश कि बात हो जाए। असल में पॉइंट कौन से हैं? पीटीआई के तो धरने के पॉइंट्स थे, वो तो 4 सीटों के ऊपर दोबारा चाहते थे काउंटिंग हो। वो तो इलेक्शन कमीशन में गए, वो कोर्ट में गए, वो उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन में आके वो इस्लामाबाद में डी चौक पे बैठ गए थे। मौलाना की डिमांड्स क्या हैं? मौलाना कह रही है कि नाजायज हुकूमत है, इसको चला जाना चाहिए। बिल्कुल। अब ये कोई डिमांड ही नहीं है, किसके पास जाएंगे? ये मुतालबा किससे है? ये आर्मी चीफ से है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है, सदर मुमलिकत से है, वजीर आजम से। ये मुतालबा है किससे? ये तो इसमें डायलॉग क्या होगा? ये तो डायलॉग वाली चीज ही नहीं है। डायलॉग वाली चीज हो जिसपे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, आप कोई ऐसा सिनेरियो तो निकालें जिसमें डायलॉग हो। ये तो ये है कि बस आप नाजायज हुकूमत हैं, आप जायज ही नहीं है, तो अब आप चले जाए, वजीर आजम पाकिस्तान चले जाए, एक इंतखाबात दोबारा कराए जाए, तो इस पर डायलॉग कैसे होगा? तो डायलॉग का तो रास्ता ही नहीं है। तो फेस सेविंग वाला मामला यहाँ पे कहाँ खड़ा होता है? या खड़ा ही नहीं हो रहा। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये कि मौलाना साहब निकलेंगे तो अच्छा निकलेंगे। अब वो डेट आगे पीछे कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून साहब की मीटिंग की सूरत में, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दबाव में आके वो कर सकते हैं अगर करते हैं। अदरवाइज तो मौलाना के पास तो खुद कोई चांस नहीं, मौलाना फंसते जा रहे हैं सारे सिनेरियो में।
अच्छा मौलाना पसते जा रहे हैं, नून लीग क्या करने जा रही है? ज़ाहिर नून लीग भी अभी हम देख रहे हैं कि एक वाज़े मौक़िफ़ नहीं दे सकी, एक वाज़े तौर पर फैसला नहीं बता सकी। कल भी एक मुशावरती इजलास हुआ, कल जो है मौलाना साहब से मीटिंग भी होने जा रही है और एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब। उसमें क्या ऐलान होगा, क्या बातें हो रही हैं, क्या चमगोइयाँ हो रही हैं? अब्बास नकवी से हम जान लेते हैं। अब्बास ज़रा बताइएगा, कल जो मीटिंग हुई उसमें भी कुछ निकल के नहीं आया और ख़बर ये भी आई थी, आपने भी हमें बताया था कि कुछ लोग जो हैं वो अभी तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जो नून लीग के लोग हैं। तो कल क्या ऐसी कोई खबर आ सकती है कि जी नून लीग धरने में शरीक होगी? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले तो आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों के बयानिए में फर्क है। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो धरने को उस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहते जिस तरह नवाज शरीफ फ्रंट फुट पे आके करना चाहती हैं। और इसीलिए जब नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में मीडिया के सामने ये बात की कि उन्होंने एक लेटर लिखा है शहबाज शरीफ को, तो उसके बाद जो है शहबाज शरीफ और नून लीग की दीगर क़यादत जो है वो मजबूर हुई और उन्होंने मजीद तेजी पकड़ी। वरना उससे पहले अगर देखा जाए तो नून लीग की जो क़यादत है वो मुकम्मल तौर पे इस हवाले से परेशान है कि कहीं मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको अपने किसी मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर जाए। इसलिए शहबाज शरीफ जो है और दीगर जो रहनुमा है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना के धरने को या मौलाना का जो मार्च है उसको सपोर्ट तो करें लेकिन एक लिमिट तक करें। जबकि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मौलाना के मार्च को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों और जो जो उनको सहूलियात दे सकते हैं, जो जो उनको ताउन दे सकते हैं, नून लीग उनको दे। तो इस हवाले से कल भी 4.5 घंटे की जो मुलाकात जारी रही जिसमें शहबाज शरीफ ने चेयर किया, लेकिन उसके बाद जो एलामिया सामने आया है नून लीग का उसके मुताबिक जो है कल मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मीडिया के सामने आएंगे और किसी लाएअमल का ऐलान करेंगे और 31 तारीख को, जो 31 तारीख है मियां नवाज शरीफ ने जो दी है उस पे बताएंगे कि किस तरीके से वो रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर नून लीग की क़यादत की बात की जाए तो नवाज शरीफ कुछ और सोच रहे हैं, वो धरने को फ्रंट फुट पे आके फेस करना चाह रहे हैं, उसमें अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं। जबकि जो शहबाज शरीफ है वो ये कहते हैं कि हमें मौलाना के साथ रहना चाहिए लेकिन उस तरीके से नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब्बास अब बात ये है ना कि नवाज शरीफ साहब तो जेल में हैं, निकल के अगर आना है ग्राउंड पे आना है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को आना है। शहबाज शरीफ साहब अगर विलिंग नहीं भी हैं तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क़यादत कौन करेगा? अगर धरने में आते हैं, एहतजाज में बैठते हैं तो कौन क़यादत करेगा? कौन कौन साथ होगा नून लीग से? असल बात यह है कि शहबाज शरीफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लेकिन वो मौलाना के धरने में अपने आप को सदर के तौर पे पेश करना नहीं चाहते हैं। और ज़राए की अंदर से जो हमें बातें मालूम हुई थी उसमें यह हुआ था कि शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर तक सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद वो एहसन इकबाल जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके हाथ में कंट्रोल दे सकते हैं कि आप सूरत हाल को कंट्रोल करें। क्योंकि शहबाज शरीफ बिल्कुल भी मुतमईन नजर नहीं आ रहे और शहबाज शरीफ के साथ साथ और भी बहुत सारे ख्वाजा आसिफ और दीगर की आदत जो है नून लीग की वो भी इस हालत में मुतमईन नजर नहीं आ रही। क्योंकि उनका ये कहना है कि नून लीग एक प्रॉपर जो है सियासी जमात है और मौलाना जो है वो एक मजहबी कार्ड भी खेलना चाह रहे हैं। तो इसलिए नून लीग जो है वो ये कोशिश करिए कि मौलाना के मजहबी कार्ड को कामयाब ना होने दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी आपका। फैसल, अब ये जो सूरत हाल है ना कि ये अभी तक मौलाना साहब ने खुल के कुछ बताया ही नहीं है, ना पीपल्स पार्टी को कुछ बताया, ना नून लीग को कुछ बताया। मौलाना साहब का प्लान क्या है, कितने दिन बैठेंगे, क्या करेंगे, मजहब कार्ड का इस्तेमाल होगा नहीं होगा? और वही बात जो आप कह रहे हैं कि एजेंडा ही वाज़ेह नहीं है तो पार्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात तो है। देखिए सारी पार्टीज़ का एक नुक्ता ज़रूर ये है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर एहतसाब का मामला चल रहा है, बेनामी अकाउंट्स का मामला चल रहा है, नैब जिस तरह से हरकत में आई हुई, सारे प्रोसीजर को, इस पूरे सिस्टम को किस तरह से अपने ऊपर से इस दबाव को हटाया जाए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं ना। 2 अहम तरीन लोग जो हैं वो जेल में हैं, मजीद जाने वाले हैं। एहसन इकबाल का नाम लिया जा रहा है, एहसन इकबाल के ऊपर भी एक पूरा एक सिनेरियो है जिसके ऊपर नैब पर उनके असासों के ऊपर इंक्वायरी हो रही है। नंबर 2 आदमी आप ले लें खुशी शाह साहब, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, अंदर हैं नैब। तो ये जितने भी सिनेरियो है, ये पेश कदमी जिस साइड पर करना चाह रहे हैं उसका एंड रिजल्ट यही है कि ये जो नैब है इस नैब की डायरेक्शन चेंज की जाए। अच्छा, अब इमरान खान इस पे बिल्कुल तैयार नहीं है, वो किसी सूरत तैयार नहीं है। उन्होंने बड़े बुलंद किस्म के दावे इलेक्शन से पहले किए हुए थे, इलेक्शन के बाद किए हुए थे। ये अलग बात है कि नैब की रफ्तार बहुत स्लो है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। बिलावल कह रहे हैं अगर मेरे वालिद को कुछ हो गया अगस्त से लेके अब तक उनसे कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं ला सकी है नैब। तो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अब ये कि नाजायज़ हुकूमत, इस पर लोग हंस रहे हैं। फिर इसलिए इस चक्कर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस
इस वाले रैकेट में नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि हाँ इस नारे पर ज़ाहिर एहतजाज तो नहीं हो सकता। फिर आ जाता है निकाल के नाम, वो जो आप बात कह रही थी, जो अभी हमारे रिपोर्टर भी कह रहे थे कि इस्लामी मजहबी कार्ड का सिनेरियो खत्म हो गया। वो बिल्कुल धमाके से इमरान खान साहब ने उड़ा दिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, सारी दुनिया के अंदर। तो अब कोई ऐसी चीज निकाल के ला नहीं सकते जो सूरत हाल मौलाना फजलुर रहमान सोच रहे हैं। तो वही समझाने की कोशिश दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन मामला वही है, लीडरशिप कहाँ है, मौलाना के साथ कौन आगे खड़ा होगा मुस्लिम लीग नून से। लेकिन देखिए एक यहाँ पर ये भी तो है ना कि हुकूमत ने भी इस मामले को डिले किया। अगर बातचीत करते, बिठाते लोगों को, अपोजिशन को, तो शायद कोई राह निकल आती। आपको नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा डिले किया गया कि मामला हाथों से निकल रहा है? देखिए, एक तो यह कि हुकूमत के सामने मुतालबात ऐसे हों जिसके ऊपर हुकूमत एक कमेटी बनाए या कुछ सीनियर लोग उनके जाके बैठे उनके साथ। अब मुतालबा क्या है, नाजायज़ हुकूमत है, गवर्नमेंट से जाओ और आम इंतखाबात कराओ, इसके ऊपर कौन बैठ के बात करेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस नहज तक पहुंचने से पहले डील की जा सकती थी। उसमें हुकूमत का जो एक रवैया था पार्लियामेंट के अंदर, वो उस तरह से नज़र नहीं आया। और हुकूमत के पास चूँकि इतनी अक्सरियत नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें निकाल के ऑर्डिनेंस के थ्रू जा रही है, तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर शोर मच रहा है, अपोजिशन शोर मचा रही है। जो जनरल असम्बली का इजलास था वज़ीर आज़म का, उस हवाले से भी पार्लियामेंट को आके एतमाद में नहीं लिया गया। कश्मीर की सूरत हाल पर भी आके कोई बातचीत नहीं की गई। आपकी बिल्कुल ठीक है। कौमी अमूर के जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब को पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की शदीद जरूरत है। आइंदा भी ये एक और मरहले पर वो आज रवाना हो गए। सऊदी अरब रास्ते में है, जा रहे हैं, ईरान से होकर आए। ये जो सालिसी की पेशकश कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिहाफ पे कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कैपेसिटी में कर रहे हैं। पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, कश्मीर वाले मामले पर भी लेना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो बात की उस पर भी लेना चाहिए। अमरीका के साथ जो एक सालिसी का मामला चल रहा है, जो ईरान और सऊदी अरब के साथ है, उस पर भी लेना चाहिए। हिंदुस्तान से मुताल्लिक क्या चीज़ें, तो बहुत सारी पेचीदा इशूज़ हैं जिसपे हुकूमत को, इस इशू पर हमें बात भी करनी है। फैसल साहब, ब्रेक का वक्त आ गया नाजरीन, लेने से पहले आपको बता दें कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जब भी फैसल साहब ने बात की कि पाकिस्तान का जो किरदार है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी का, वो किस हद तक बेहतरी की जानिब जा सकता है, कि पाकिस्तान वाकई किरदार अदा कर सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम पे आते हैं नाजरीन, और हम बात करें वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब की। वज़ीर आज़म से कुछ देर पहले सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, और असल मकसद है ख़ित्ते में कशीदगी का खात्मा। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, कोशिशों के हवाले से पेशकश भी की है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। और वज़ीर आज़म जब इतवार को एक दौरे पर ईरान गए थे, जब भी उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है उसको ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान इस हवाले से कोशिश कर रहा है। 14 सितंबर के बाद से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई थी। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर हैं ज़फ़र लाली साहब। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हम सहूलत कार का किरदार अदा करने को तैयार हैं, लेकिन ये किरदार पाकिस्तान कैसे अदा करेगा? अगर ईरान मान भी जाता है तो सऊदी अरब ने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया इस पर। मुझे नहीं पता है कि सऊदी अरेबिया का क्या रिस्पॉन्स है। अब वो पता चलेगा जब इमरान खान साहब अभी गए हैं उनसे बात करके, और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से या पहले उनके जो भी वो उनके कमेंट्स होते हैं प्रेस को, उससे पता चलेगा। मगर मेरे ख्याल में कि एक मैसेज वो ले जा रहे हैं, और ये मैसेज का जवाब उधर से ज़रूर मिलेगा। अब बात असल ये है कि बात तो इन दो मुल्कों को तो करना ही है। अगर ये दो मुल्क बात नहीं करें तो फिर जंग है, और जंग है तो इमरान खान ने ख़ुद बता दिया है जंग का नतीजा क्या होगा इस पूरे खित्ते के लिए। तो बात तो इन्होंने करना है, और बेहतर ये होगा कि अगर डायरेक्टली फेस टू फेस ये बातें हो। हाँ, बेशक अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उधर मौजूद हो, जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्वे में जब निगोशिएशंस हो रहे थे इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के दरमियान, जब एक थर्ड पार्टी भी प्रेजेंट था, कभी कभी आसान पड़ता है, तो वो भी बेशक हो, मगर बात तो इनको करना ही है। हर लिहाज से हर माने के सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बात ना हो और डायरेक्ट टॉक्स ना हो, होना चाहिए।
आप खुद कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जंग तो किसी मसले का हल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का इसमें किरदार कितना अहम है जफर साहब कि पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों को बिठा दे और फेस टू फेस डायलॉग हो, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो? क्यों नहीं जी, देखिए कौन सा और मुल्क है जो इनसे बेहतर रिलेशनशिप है। हम ईरान के साथ, हम ईरान के पड़ोसी हैं, ईरान के साथ हमने हज़ारों साल गुजारा है और इंशाल्लाह हज़ारों साल गुजारेंगे। तो ये तो वो कहते हैं अंग्रेजी में यू कैन नॉट विश इट अवे, हम अपने पड़ोस को बदल तो नहीं सकते हैं ना। सही। अच्छा, अब आ गया सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया तो हमने उनको कहा है कि हम अपना जान देने के लिए तैयार हैं, आपको डिफेंड करने के लिए, नहीं कि आपके लिए हम जाके किसी मुल्क को अटैक करें। मगर अगर किसी मुल्क ने आपको अटैक किया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके साथ खड़े हों। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और हमने उनको कहा है हम जब खड़े होंगे आपके साथ तो हमारे सब कुव्वत जो है वो भी आपके साथ खड़ी होगी। तो देखिए मेरे ख्याल में बड़ा यूनिक पोजीशन है हमारा ईरान के साथ भी और सऊदी अरेबिया के साथ। इसीलिए उन दोनों ने कहा है कि हमें, इमरान खान साहब को, कि आएँ और हमें मदद करें। और साथ साथ मेरे ख्याल में ये भी मानना पड़ेगा कि हालांकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब हैं और यस ज़्यादातर उन लोग हमारे पास इसलिए आए हैं कि हम पाकिस्तान है, हम ये मुल्क पाकिस्तान है, मगर फिर भी मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस उनका बताता है इमरान खान में कि ये आदमी काबिल है, ये इसकी काबिलियत इतनी है कि ये बातें आगे बढ़ा सकता है। और जनरली स्पीकिंग वो कहते हैं ना, अमन के लिए उनका इंटरवेंशन बड़ा अच्छा होगा। ठीक है फैसल साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, जफ़र साहब जो कह रहे हैं, ज़ाहिर है ऑप्शन दोनों ममालिक के पास कोई नहीं है। पाकिस्तान भी कोशिश भी कर रहा है, ख्वाहिश का भी इज़हार कर रहा है और ऑप्शन भी बता रहा है कि जंग कोई ऑप्शन नहीं है, जंग में हमने 70,000 जानें खोई हैं, तो बेहतर ये कि मुज़ाकरात कर लें और आपस में मामला ठीक कर लें। क्या कहेंगे? ज़फ़र लाली साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस इस वक्त इमरान खान ने ख़ुद हासिल किया है और इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान को जिस तरह से दुनिया भर में लिया जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह से खित्ते के अंदर अमन की बात कर रहा है, उससे पाकिस्तान के लिए भी सारे क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी पहले से ज़्यादा है। क्योंकि हम जिस तरह कश्मीर के मामले को ले रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान के मामले को ले रहे हैं, सारे दुनिया के अंदर बता रहे हैं, बार बार इस सारे क्राइसिस के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी भी बना रहे हैं। जहाँ पे गुफ्तगू करते हैं हम कश्मीर को उसी तरह से डिस्कस करते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। साथ ही ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के जंग होने दे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर वज़ीर आज़म न भी होते, कोई भी वज़ीर आज़म होते, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का यही किरदार होता कि वो ईरान जाए और सऊदी अरब जाए और इस जो सख्त इन्वायरमेंट है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, उसको एक नरम इन्वायरमेंट के अंदर लेकर आए और एक अपना एक सालसी का रोल प्ले करे। कोई भी वज़ीर आज़म होता, कोई भी सदर होता, वो ज़रूर ये करता। एडवांटेज इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि पाकिस्तान के इस वक्त का वज़ीर आज़म को सारी दुनिया जानती है। उन्होंने जो भी हालिया खिताब फरमाया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उसको बहुत सराहा गया है। सऊदी अरब के साथ मुसलसल दौरों से उनका मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन है और बहुत बड़ी बात मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आकर ये कही थी कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब जिस तरह से ताल्लुकात अमेरिका के और ईरान के सख्त हैं, तो असल सिनेरियो तो ये है कि पाकिस्तान पहले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चीज़ ठीक करने के बाद या उसमें पेशरफ करने के बाद या उस कदम को आगे बढ़ाने के बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में कामयाब हो जाए जिसमें ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं वो पाबंदियाँ ख़त्म हों, एक अमन की जानिब आएँ, एक ऐसी भलाई की जानिब आएँ। जो बार बार वो कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो गुर्बत में इजाफा होगा और जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। तो डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ पाकिस्तान के पास बहुत बड़े पैमाने पर अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो क्रिएट हुई। बिल्कुल सही पॉइंट है कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन ज़रा बरतानवी शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान में मौजूद है। कल रात को ये पहुँचे इस्लामाबाद और आज उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद उनका शेड्यूल है वो लाहौर का है और लाहौर जाएंगे और उसके बाद चित्राल भी जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा एक इमेज जो है वो बिल्डअप हो रहा है समांतर दौरे से और ये उसी 1961 के दौरे की कड़ी है जब 1961 में पहली मरतबा मल्का बरतानिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था। ज़फ़र साहब, कितना बेहतर साबित होगा खुद पाकिस्तान के लिए शाही जोड़े का ये विज़िट? गो कि सरकारी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके इस विज़िट से पाकिस्तान का कितना मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आएगा?
देखिए, इस किस्म के गुडविल विजिट्स एट हाई लेवल बड़ा अच्छा होता है, दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद है, हर लिहाज से ये फ़ायदा मंद है। एक तो गुडविल और कोऑपरेशन बढ़ती है, मगर देखिए साथ साथ काफ़ी ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, और हमारे कितने लोग जाके उधर सेटल हुए हैं, और किस किस्म के हम हर किस्म की बातें होती हैं इंग्लैंड के साथ। अब आप देखिए वो अल्ताफ़ हुसैन के ट्रायल पे हम लोग दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं कि क्या एक आदमी जो दहशतगर्द था उसको पकड़ना, उसको सज़ा देना, उसको इंसाफ देना। मैं नहीं कहता सज़ा देना, सज़ा तो उस वक्त मिलेगा जब उनका एक कोर्ट कहेगा कि वाकई ये वो था जिसके जो इसके ख़िलाफ़ चार्जेस है। मगर ये एक छोटा सा मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इतना है ब्रिटिश एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो ब्रिटेन का है, और कोई मुल्क नहीं है जिससे उससे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में कॉमनवेल्थ में भी हम मेंबर्स हैं, तो इस किस्म की विजिट्स में ये सब चीज़ें जो हैं ये बढ़ती हैं, कोलैबोरेशन इंटेंसिफाई करता है, कोऑपरेशन बढ़ता है, और फ़ायदा सबको होता है, दोनों मुल्क में, और ख़ास तौर दोनों मुल्कों की आवाम को। ठीक, फैसल साहब जो बात की अभी, ज़ाहिर बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, चाहे वो मुआहिदा हो बरतानिया से तमाम तर जो लूटी हुई दौलत है या जो लोग हैं उनको वापस लाने का, या फिर तिजारत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जो कि भी ज़फ़र साहब ने भी जिक्र किया। इन तमाम तर चीज़ों को कितना बेहतरी आएगी इसमें, मुआहिदे हों, तिजारत का फ़रोग़ हो, ख़ुद पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से भी ये दौरा। देखिए, मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर हैं और बड़े मुस्तहकम पोजीशन में हैं। बाज़ शहरों के अंदर तो पाकिस्तानी मेयर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, पाकिस्तानी वज़ीर रहे हैं, पाकिस्तानी वज़ीर हैं, पाकिस्तानी निज़ार बरतानवी। ये सारा सिनेरियो आज से हम 1 साल पहले, 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल देखें, जब यहाँ कोई नहीं आ रहा था, कोई स्पोर्ट्स टीम नहीं आ रही थी, कोई इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का परसेप्शन बहुत डेंजरस था। इंडिया ने पाकिस्तान के परसेप्शन को बहुत गंदा नेगेटिव करके सारी दुनिया में पेश किया था, और उस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा भी नहीं थे, और मियाँ साहब की गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल था। अगर हम इस 13-14 महीने के अंदर देखें कि पाकिस्तान ने प्रोग्रेस कैसे की है, किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी तशख़्ख़ुस को, अपनी पॉजिटिविटी को सारी दुनिया के सामने बताया है, दिखाया है, इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है, बिजनेस शुरू हुई है, और ये जोड़ा, शाही जोड़ा पाकिस्तान में आने का मकसद ये है, ये सारी दुनिया को मैसेज है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो सकती है, पाकिस्तान में सियाहत हो सकती है, पाकिस्तान में जाया जा सकता है, पाकिस्तान में कोई खतरात नहीं है। ये बेहतरीन किस्म की एक, जिसे कहते हैं कि गेम चेंजर टाइप का जो है ना ये विजिट है, जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, उन पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा होगा जो अमेरिका से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूरोपियन, टर्किश, मलाइशियंस, ब्रिटिशर्स। ये एक बेहतरीन किस्म का मैसेज है, बड़ी कामयाबी है जिसने भी ये पूरा प्लान किया है। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं यूके में, नफीस ज़िक्रिया, उनका बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़ा अच्छा रोल होता है, तर्जुमान भी रहे हैं, इस सारे सिनेरियो के अंदर भी उनका एक अच्छा रोल है। तो खैर बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग है, ज़बरदस्त ओपनिंग है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल अजीज़ खान साहब, ज़फ़र इलाही साहब, आप दोनों शुक्रिया नाज़रीन। और ना सिर्फ ये कि 23 अक्टूबर को तुर्क सदर तैयब एर्दोगान भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज तो बिल्डअप हो रहा है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन ज़ाहिर है इस तमाम तर विजिट से, इस तरह के विजिट से पाकिस्तान और दीमू ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी मज़ीद मुस्तहकम होते हैं। इसी नोट के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।